दोस्तों, आपका स्वागत है वैदिक वाइब की इस विशेष चर्चा में। आज हम जिस विषय पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वह वृषभ राशि से संबंधित अगस्त 2025 का मासिक राशि चक्र का विश्लेषण है। यह माह वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष अनुभवों, संभावनाओं और कुछ चुनौतियों से भरा रह सकता है। हम इस विस्तृत चर्चा में आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंध, भाग्य, व्यवसाय और करियर से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से विचार करेंगे। साथ ही नवग्रहों की वर्तमान स्थिति, उनकी चाल और आपकी राशि के साथ उनके संबंधों को ध्यान में रखते हुए ये समझेंगे कि कौन से ग्रह आपके जीवन में किस तरीके से प्रभाव को छोड़ सकते हैं। और अंत में कुछ ऐसे उपाय भी साझा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप इस माह के संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और शुभ फलों को प्राप्त और प्रबल बना सकते हैं। ध्यान रहे, यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि यानी जन्म राशि पर आधारित है। अब आइए ग्रहों की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वृषभ राशि जो चक्र में दूसरे स्थान पर आती है, उसके स्वामी है शुक्र ग्रह यानी वीनस। इस समय शुक्र विराजमान है वीनस ग्रह में, आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, जहां उन्हें साथ मिला है बृहस्पति का। यह योग वाणी में मधुरता, धन संबंधी चर्चाओं और पारिवारिक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला हो सकता है। तृतीय भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति संचार, लेखन और छोटे भाई बहनों से जुड़ी गतिविधियों को प्रबल करती है। आपके विचारों में आत्मविश्वास छलकेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना भी आवश्यक होगा। चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति पारिवारिक जीवन में कुछ अस्पष्टताओं और भावनात्मक दूरी की संभावना दर्शाती है। ध्यान रहे, कभी कभी ना बोलना भी बहुत कुछ कह देना है। पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति आपके विचारों और निर्णयों में तेजी लाएगी। प्रेम संबंध या संतान पक्ष से जुड़े मामलों में कुछ नया घटित हो सकता है। सकारात्मक या चौंकाने वाला दसम भाव में राहु का विराजमान होना कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित परिवर्तन और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य करें। और एकादश भाव में शनि की स्थिति यह दर्शाती है कि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, किंतु धैर्य और अनुशासन के साथ चलना होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपके शारीरिक संतुलन और प्रतिरक्षा प्रणाली की ज्योतिष में पहला भाव यानी लग्न हमारे स्वास्थ्य और इम्यूनिटी का मूल आधार होता है। यह न केवल हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है, बल्कि हमारी प्रकृति, ऊर्जा और जीवन शैली की झलक भी देता है। वृषभ राशि के कुछ स्वामी शुक्र हैं और इस समय शुक्र की स्थिति है द्वितीय भाव में, जहां उनके साथ विराजमान है बृहस्पति। बृहस्पति यद्यपि शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन वृषभ के लिए वे शत्रु हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति कोई गंभीर स्वास्थ्य संकट नहीं दिखा रही। शनि की स्थिति भी फिलहाल संतुलित है। ऐसे में समग्र रूप से देखें तो अगस्त 2025 का महीना वृषभ राशि के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से संतोषजनक प्रतीत होता है। हालांकि एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, बुध की स्थिति। बुध इस समय तृतीय भाव में है। यह संकेत करता है कि आप यदि अपनी दिनचर्या में अनियमितता बरतेंगे, विशेषकर भोजन को लेकर, तो कुछ हल्की फुल्की समस्याएं उभर सकती हैं। त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी या फिर बाहर यात्रा के दौरान पेट से संबंधित कोई असहजता अनुभव हो सकती है। यह कुछ ऐसा है जिसे उचित खान-पान और थोड़े से ध्यान से टाला जा सकता है। इसलिए यही सलाह दी जाएगी, अपने भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दें। अनहोनी डाइट या बाहर का तला भुना खाने से परहेज करें। शरीर की प्राकृतिक रिदम को समझें और उसका सम्मान करें। इस माह कोई गंभीर रोग
या कष्ट की स्थिति दृष्टिगोचर नहीं हो रही, परंतु संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। यही आपकी कुंडली की भाषा भी बोल रही है। अब आइए आपकी पढ़ाई से जुड़े कुछ पहलू पर थोड़ा विचार करते हैं। इस अगस्त माह में आपकी शिक्षा की दिशा कैसी रहने वाली है? ज्योतिष में पंचम भाव को अध्ययन, एकाग्रता और रचनात्मकता का प्रतिनिधि माना गया है। वृषभ राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी बनता है बुध, और इस समय बुध विराजमान है तृतीय भाव में। तृतीय भाव प्रयासों और संचार का घर होता है, और यहाँ बुध की उपस्थिति यह दर्शाती है कि विचारों में स्पष्टता तो रहेगी, लेकिन पढ़ाई में थोड़ी बिखराव की स्थिति भी बन सकती है, खासकर महीने की पहली आधी अवधि में। साथ ही पंचम भाव पर शनि की दृष्टि भी है, जो पढ़ाई में ठहराव या कहें तो धीमी प्रगति का संकेत देती है। यह कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, परंतु यह अवश्य बताता है कि निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होगी। महीने की पहली 15 तारीख तक पढ़ाई में मन पूरी तरह नहीं लगेगा, या कोई बाहरी परिस्थिति ध्यान भटका सकती है, लेकिन जैसे ही 16 से 17 अगस्त के बाद का समय आता है, वहीं से ऊर्जा का नया संचार होता है। अगर आपकी कोई परीक्षा है, विशेषकर सरकारी क्षेत्र से जुड़ी, या कोई महत्वपूर्ण शैक्षणिक निर्णय लेना है, तो कोशिश करें कि 16 अगस्त के बाद के लिए निर्धारित करें। उस समय का फल अपेक्षाकृत अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं आपके प्रेम संबंधों पर। इस महीने में दिल के मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं? पंचम भाव, जिसे हम प्रेम का, संतान का और शिक्षा का भाव भी मानते हैं, इस क्षेत्र में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, वे दिलचस्प संकेत दे रही हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, और वर्तमान में यह सूर्य की साथ तृतीय भाव में विराजमान है। यह स्थिति बताती है कि आपकी अभिव्यक्ति, आपकी बातें, आपका सोचने और समझने का तरीका इस समय काफी प्रभावशाली रहेगा। शुक्र, जो प्रेम और आकर्षण के कारक हैं, वह द्वितीय भाव में है, यानी आपकी वाणी में मिठास रहेगी, आपका अंदाज लोगों को प्रभावित करेगा, और यही चीज आपके रिश्तों को बेहतर दिशा दे सकती है। अगर पहले से कोई रिश्ता चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश संवाद बंद था या कोई मनमुटाव हो रहा है, इस महीने आप चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि पुराने रिश्तों में मधुरता लौट आएगी। वहीं जिनका अब तक कोई प्रेम संबंध नहीं रहा, उनके लिए भी यह समय कुछ नए परिचय और संभावनाओं को जन्म दे सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसी बातचीत शुरू हो जाए जो धीरे धीरे दिल के करीब पहुंचाए। हालांकि एक बात को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। शुक्र की स्थिति बुध से द्वादश भाव में है, और यह संकेत करता है कि कभी कभी बहुत छोटी सी बात पर भी मन में गलतफहमी जन्म ले सकती है। इसलिए यदि कोई बात स्पष्ट ना हो तो मन में ना रखें, खुलकर लेकिन स्नेह से बातचीत करें। यही संबंधों में स्थायित्व और गहराई लाने का सबसे सरल उपाय होता है। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। यह अगस्त का महीना दाम्पत्य संबंधों के लिए कैसा संकेत दे रहा है? वैवाहिक जीवन का सूचक होता है सप्तम भाव, और वृषभ राशि के लिए इसके स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। इस समय मंगल की स्थिति पंचम भाव में है, जो भावनात्मक जुड़ाव, पारिवारिक निकटता और आपसी समझ को दर्शाता है। विशेष बात यह है कि सप्तम भाव पर इस समय ना तो शनि की दृष्टि है, ना राहु की, और ना ही किसी अन्य अशुभ ग्रह का प्रभाव। यह स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए एक शांत और स्थिर वातावरण का संकेत देती है। मंगल पंचम में बैठकर एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी यदि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई योजना बना रहे हैं, कोई भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं, तो यह समय उसे साकार करने के लिए अनुकूल है। बृहस्पति का कुटुंब स्थान में होना और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर,
यह दोनों ही संकेत करते हैं कि यदि आप परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय सहायक हो सकता है, आपकी समझ, स्नेह और साझेदारी को मजबूती देने वाला। यह महीना किसी नई शुरुआत या गहरे संवाद के लिए उपयुक्त है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, कोई जरूरी निर्णय लेना चाहते हैं, तो ग्रहों की यह चाल इसके लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। यह वह समय है जब रिश्तों में स्थिरता के साथ साथ आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं केंद्र में होता है, भाग्य, करियर और व्यापार। नवम भाव को हम भाग्य का स्थान कहते हैं, वही जो जीवन में दिशा देता है, अवसरों को खोलता है। और दसम भाव जो आपके कर्म और करियर का प्रतीक है, उसमें उस समय राहु विराजमान है। वृषभ राशि के लिए नवम और दसम दोनों ही भावों के स्वामी शनि बनते हैं और शनि फिलहाल 11वें भाव में स्थित है, वह भी वक्री अवस्था में। 13 जुलाई से शनि वक्री हैं और यह परिवर्तन एक विशेष संकेत लेकर आया है। जब शनि वक्री होकर लाभ भाव में आते हैं और साथ ही नवम भाव से संबंध बनाते हैं, तब व्यक्ति के भीतर कुछ नया करने का साहस पैदा होता है। ऐसे समय में इंसान अपने भाग्य को साधारण रेखा से ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। इस महीने भी आपके जीवन में ऐसा ही कुछ संकेतिक हो रहा है, चाहे आप व्यापार में कुछ नया आरंभ करना चाह रहे हो, कोई रिस्क लेना चाह रहे हो या फिर करियर में एक नई दिशा की ओर बढ़ना चाह रहे हो। यह समय आपके लिए सहायक हो सकता है। शनि की यह स्थिति दर्शाती है कि कुछ शुभ कार्य पूरे हो सकते हैं। अगर आप किसी ट्रेडिंग या बिजनेस डील की योजना बना रहे हैं तो विशेष रूप से 15 से 16 अगस्त के बाद का समय इसके लिए अधिक अनुकूल होगा। राहु की उपस्थिति दशम भाव में है, यह कभी कभी भ्रम की स्थिति भी बनाता है, इसलिए कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। कोई योजना ठोस हो उस पर विश्वास करके आगे बढ़ें। अब करियर की बात करें तो आपकी कर्म भूमि यानी दशम भाव में इस समय राहु का प्रवेश हुआ है। राहु को यूं ही रहस्यमय ग्रह नहीं कहा जाता, इसके भीतर गहराई से सोचने की शक्ति, तेजी है, योजनाओं को चुपचाप आगे बढ़ाने की चतुराई है। जब राहु दशम में होता है तो व्यक्ति कठिन परिश्रम के साथ ज्यादा स्मार्टनेस में एक चेतावनी भी रखनी चाहिए। राहु कई बार आत्मविश्वास को समझदारी से साध कर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में रुकावट डाली जा सकती है। कोई बात छोटी हो या बड़ी, उसमें बहस की स्थिति खड़ी ना करें। इस समय तर्क वितर्क से बचना आपके लिए जरूरी होगा, वरना काम की बजाय संवाद बिगड़ सकता है। शनि इस दौरान 11वें भाव में वक्री अवस्था में है और यह आपके कर्म को परिपक्व बना रहा है। आप अपने काम को लेकर जिम्मेदार भी होंगे और गंभीर भी, यही शनि की भूमिका है। समय के साथ अस्थायित्व और परिपक्वता देना। अगर आप किसी नई दिशा में सोच रहे हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं या प्रमोशन के बारे में उम्मीद रखते हैं, तो यह समय आपके पक्ष में जाता नजर आता है। विशेष रूप से 15 से 16 अगस्त के बाद जो ग्रह स्थिति बन रही है, वह कई मायनों में आपके लिए नई राह खोल सकती है। राहु यहाँ मित्र राशि में है और राजनीति, प्रशासन, मैनेजमेंट और क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से सकारात्मक है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है, बशर्ते धैर्य और समझ के साथ आगे बढ़ें। सूर्य भी दशम की दृष्टि देंगे, यानी आपके आत्मबल और सार्वजनिक पहचान में इजाफा हो सकता है। बिजनेस की बात करें तो यह महीना सामान्य रहेगा, न ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा न बहुत नीचे आएगा। करीब 60 से 70% तक संतोषजनक व्यापार रहने की उम्मीद है। पैसे की आवक बनी रहेगी क्योंकि गुरु का आशीर्वाद धन स्थान पर है, लेकिन बुध कुछ
अलग स्थिति में थोड़ी विचलित हैं। कुछ ना कुछ खर्चे लगे रहेंगे और मन बार बार नए विचारों में उलझा रहेगा। व्यापार में कुछ अलग करने की सोच आ सकती है और आप उसे अमल में लाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर यह समय ठीक ठाक कहा जा सकता है, ना बहुत चमकदार ना पूरी तरह फीका। अब बात करें उन उपायों की जो इस समय को संतुलित और लाभकारी बना सकते हैं। शुक्र ग्रह के लिए ओम द्रम द्रो सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपको मानसिक बल देगा। गायत्री मंत्र का जप करें, यह विचारों को स्थिरता देगा। और हर सुबह उगते सूर्य को जल अर्पण करें, इससे ऊर्जा और आत्मबल बना रहेगा। दोस्तों, अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।